एक મિનિટ મધર મારી મધર મારી બહેન મારો છોકરો બધાને છે ઠીક છે બધા પરિવાર છે કોઈ ભાભી લાગે છે કોઈ બધી ચાચી લાગે છે આ બધા નહીં મારા પરિવાર અને મારા છોકરા સાહેબ નીચે અમારા નાના નાના છોકરા રમતા છે એક મિનિટ અમે લો ઓર્ડર તોડીશ તો તમને ખબર છે કે આજે કાલે અમારા છોકરા શું શીખવાના આ બધી અમારી જ મિલકત છે અમારા પૈસાથી બનેલી છે तो आप थोड़ी हमें लोग को तोड़वाना दीदी साहब के हमको तो इतना ही कहना है आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 100 नंबर पर फोन કર્યો એ કંટ્રોલમાં બરાબર હવે એ માણસને તમે બોલાવી શકો देखो इन्होंने 100 नंबर पे कंप्लेन भी किया है और इन्होंने झूठ अफवाह फैलाई है कि हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये हमने एकदम करने वाले हैं मतलब बवाल कुछ होगा तो यहाँ पे हम परिवार के साथ रहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं आपको लगता है कि हम यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे ये सिंपल है एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं कि हमारा जो हक है वो हमें चाहिए जो ये नहीं दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे हैं ये आज तक इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है मैंने सब रिकॉर्ड आया मैंने सब रिकॉर्डिंग आपको करवा दी है आप लोगों ने सब देख ली क्या है ये पूरी एक मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे रहती है आज बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल मेहनत करके पूंजी इकट्ठा करके आज ये घर लिया है और उनको ब्रोशर में ये दिखाया गया कि आपको आप रहने आओगे आपको ये सब चीज़ मिलेगी आज कोई 5 साल से है कोई 4 साल से कोई 3 साल से लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला है फायर के सामने आपके पास ये एग्जांपल है कि आज अगर आग लग गई तो किसी को ये नहीं पता है कि कहाँ से अलार्म बजाना है कहाँ से फायर सेफ्टी शुरू होगा कौन आग बुझाएगा ना सिक्योरिटी को पता है ना कुछ पता है किसी को कोई पता नहीं है सेफ्टी के मामले में ज़ीरो है कल बाहर से कोई भी कूद के आ सकता है कहीं पे भी ठीक है और कोई भी घर में चोरी करके भी जा सकता है किसी की कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर इस परिवार में और आपके सामने आप देखिए पूरे वायर खुले हैं छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं कल किसी ने मुंह में डाल दिया गलती से स्विच ऑन हो गया तो उसका जवाबदार कौन हो और जितनी लेडीज अपनी परेशान है कोई सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की जगह नहीं है छोटे बच्चे ऐसे विदाउट प्लेग्राउंड खेल रहे हैं कल गाड़ियाँ जा रही हैं उनसे अगर टकरा गए कोई बच्चे कोई तकलीफ होगी तो क्या होगा तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप मीडिया जो आज बहुत बड़ी ताकत है ये आज हमारे आगे आए इसके लिए कंप्लेन करे ये सब देखे और ये आपकी बात यहाँ के जो एमपी हैं जो एमएलए हैं जो वोट के टाइम यहाँ आते हैं वो भी ये सबको देखे कि आज हम लोग पब्लिक हो कितनी फैसिलिटी ये क्या हमको मिली और कितने तकलीफ में हम लोग जी रहे हैं आके देखे हम क्या कर रहे हैं और ये बिल्डर है जो पैसे की ताकत से आज जीत रहा है लेकिन आज देखे हम क्या कर रहे हैं आज हम कितना सफ़र कर रहे हैं हमने अर्जी कलेक्टर में भी दी है वहाँ पे भी देखे आए हैं लेकिन हमने प्रीवियस 1 साल पहले भी दिया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारी मदद करे आप मीडिया हमारी मदद करो और हमें हमारा हक दिलाइए हम यहाँ कोई तोड़ फोड़ करने के लिए आए खड़े नहीं हैं हम सिर्फ आपस में बात करने के लिए बैठे हैं और आप लिस्ट है हमारे ये हमारा लिस्ट है जो हमको देने वाले थे एंट्री एंड एग्जिट उन्होंने दी है वो भी चालू नहीं है ठीक है कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है किसी की एंट्री नहीं है एक टैग वाटर बॉडी है वाटर बॉडी आज कभी कभी पानी इतने गंदे आ रहे हैं कि हर को स्किन डिजीज़ भी हो रही है हर बच्चे बीमार हो रहे हैं और रिकॉर्ड है बारिश में इस सोसाइटी में बच्चों को डेंगू का केस सब इसी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा आता है ये क्या है इसी सोसाइटी में हर बच्चे सफ़र कर रहे हैं और चिल्ड्रन प्ले एरिया आप लोगों ने रिकॉर्ड करके देख ही लिया होगा कुछ नहीं है सिर्फ ये छोटा सा बना के दे दिया है वो भी हमको लॉलीपॉप दिया है इसमें पूरा बनाने वाले थे लेकिन इसको आधा कर दिया इन्होंने ये गज़ीबो और सिटिंग तो कहीं आपने देखी ही नहीं होगी आपको दिखी नहीं है लैंडस्केप गार्डन तो नहीं मिला नहीं है और 400 घर है हिंदुओं का जिसमें आज 2,500 से 3,000 हिंदू रह रहे हैं लेकिन एक भी टेम्पल हिंदू के लिए नहीं है जो हम बाहर जा रहे हैं जो प्लान में था आज हमारे लिए मंदिर नहीं है हमारे माँ बाप के लिए भी मंदिर नहीं है जाने के लिए आज हम दूर दूर जा रहे हैं मेडिटेशन एरिया नहीं है स्विमिंग पूल आज तक कहाँ बन रहा है ये भी नहीं बताया है उन्होंने आप भी घूम के आ जाइए पूरी सोसाइटी आपको दिख जाएगी वॉलीबॉल कोर्ट नेट क्रिकेट स्केटिंग रिंग लॉन्ग टेनिस ये तो दूर की बात है एक कैरम खेलने के लिए जगह नहीं है कैरम के लिए खेलने के लिए जगह नहीं इन्होंने दी है और ये पार्टी लॉन गार्डन ये है ये आपको लगता है पार्टी के लिए इनफ है ये गार्डन दिया है इन्होंने डेक कैंप फायर एरिया आपको लग रहा है कहीं है बेसमेंट पार्किंग भी दे दी है वो भी ऐसी है कि वहाँ पे किसी को नहीं मालूम कि पार्किंग के लिए मैं जाऊँ कहाँ मतलब एक लेन बनाना पड़ता है वे बनाना पड़ता है कि दिस वे एंट्री है दिस वे एग्जिट वो भी कहीं नहीं बना हुआ है ये चीज़ बेसमेंट पार्क क्लब हाउस मल्टीपर्पज़ हॉल आपने देख लिया क्या हालत है मिनी थिएटर आपको चाहिए तो अभी देगा नहीं वो चाबी उसने थिएटर बना के हमको बोला कब से बन चुका है आज 4 या 5 साल से रह रहे हैं आज तक कोई आदमी ऊपर सीढ़ी चढ़ा नहीं है कि बनाया नहीं उसने और ये जिम तो हम हमारे लिए सपना हो गया नहीं है कुछ नहीं ये तो सपना हो गया हमारे ये चीज़ कर रहे हैं ये जब भी जाते हैं इनके पास ये कहते हैं कि आप लोग 15-16 आओ हम अगले लोग से बात नहीं करेंगे तो हम लोग मीटिंग करके तय कर रहे हैं कि 15 से 16 लोग तैयार हो तो ये 15 से 16 लोग जब उसके पास जाते हैं
तो वो हमें एक वादा देते हैं कि हमें ये डेट दे देते हैं, हम इतने में कर देंगे नहीं। उन्होंने मई का वादा दिया, उन्हें दिवाली दी, उन्होंने दिसंबर दिया और लास्ट उन्होंने 31 मार्च दिया था 31, लेकिन अब तक हमको कुछ नहीं मिला। और सोसाइटी वाले खुद हम पे भरोसा करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप लोग जाते हो मीटिंग करके आते हो, कुछ बोलते नहीं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करें, हम झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, पूरी फैमिली लेके बैठे हैं। आज आपने इतने फ्लैट्स बेचे, आज यहाँ लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं, तो बिल्डर का एक फर्ज था या तो वो स्वयं या तो उसका कोई एक इस तरह से पुलिस को बुला के गुमराह तो नहीं करता। उनको लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए था। बिल्डर को खुद को आने की जगह पुलिस भेज रहा है, वो पुलिस उसे खुद आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। आज इस प्रोजेक्ट में ऐसा है, वो बाकी कहीं पे भी वो काम करेंगे। अगर इस तरीके का एक एग्जाम्पल सेट होगा तो क्या बाकी लोग इस तरीके के भरोसा करेंगे? अब वो हमेशा कहता है कि उसने 2029 में रेरा में ये कंप्लीट करने का ऑर्डर लिया है, लेकिन 2029 में अगर उसने कंप्लीट करने का ये ऑर्डर लिया है तो उसने ये तो लिख के नहीं दिया ना कि आपको टेम्पल वेम्पल जो भी आपकी जो बेसिक नीड्स है वो मैं आपको 2029 में दूंगा। पैसा जब उसने लिया था हमसे तो खाली फ्लैट का तो लिया नहीं था, उसने हर चीज़ का हमसे पैसा लिया था, हमसे मेंटेनेंस की भी 3 साल की एडवांस ली थी। आज हमें मजबूर कर रहा है, जब हमें कुछ भी बेसिक नीड्स नहीं मिली, आज जब हमें 3 साल हो गया है तो आज हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा और मेंटेनेंस दीजिए और 25,000 रुपया साल का दीजिए, वरना हमारी लाइट काट देंगे, वरना ये काट देंगे, अब आपका लिफ्ट नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये हमें धमकी दी जा रही है। तो अब हम कैसे रहें? अभी हम किसी ने भी 4 या 5 लोग पैसा दे के आए हैं, बाकी किसी ने नहीं दिया। ये बार बार हमें धमकी दे रहे हैं ये चीज़। कंप्लेंट आप लोग अभी तक कहाँ पे की? कंप्लेंट हमने लोकल पुलिस स्टेशन में पिछली बार दिया था, हम लोग गए थे तो उन्होंने हमको बिठाया था, हमसे मीटिंग की थी, हमसे कहा कि मैं आपको हम सब कुछ करके दे देंगे। उस बात के बाद 4 मीटिंग हो गया, हमने कंप्लेन वापस ले ली थी। उसके बाद हमने और राह देखा तो उन्होंने कहा बारिश की वजह से भी राह देखा, दिवाली थी, उसके बाद उन्होंने दिसंबर बोला, फिर दिसंबर के बाद हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा मार्च में दूंगा। अभी अप्रैल है, ख़त्म होने को भी आ रहा है, आपके सामने है, जो चीज़ जहाँ है वही है। वो अपनी नई बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है, हमें से कहता है लेबर नहीं है, तो नई बिल्डिंग लेबर में कैसे हुई? आज 3 बिल्डिंग खड़ी हुई है, 6 महीने में बिल्डिंग खड़ी हो रही है और आपको एमिनिटीज में काम नहीं करना। कितने साल से आप लोग रहते हैं? हम लोग 5 साल से, कोई ABC में 5 साल से है, FG में कोई 4 साल से है, कोई 3 साल से है, DE में कोई 2 साल से। 5 साल से जो है तो बिल्डर के अंदर में ही मेंटेनेंस है या फिर बिल्डर के अंदर 3 साल का उसने एडवांस मेंटेनेंस बोला था, जिसमें उसने कहा था कि आपको बेसिक नीड्स देगा वो। सालाना क्या मेंटेनेंस लेते हैं? सालाना उसने हमसे एडवांस में 50,000 रुपया हर फ्लैट से लिया था, 3 साल का एडवांस में। कुछ लोगों से 25,000 मांग रहा है और कुछ लोग से उसने 2 साल का लिया। बिल्डर का नाम ठीक है, निखिल उद्धव कृपा डेवलपर्स सन क्रिएटर्स। नाम बिल्डर का नाम निखिल भाई भानुशाली, जीत भाई भानुशाली, फिर भाविन भाई तो है। आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कि बिल्डर ने कहा था कि यहाँ पे टेंपल बना करके देंगे या स्विमिंग पूल वगैरह बना करके देंगे, तो क्या उसके लिए यहाँ पे पर्याप्त जगह है अभी या फिर सब में कॉम्प्लेक्स बना करके खड़ा कर दिए? बहुत सी जगह है जहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं ये। अभी हर जगह सिर्फ अपने बिल्डिंग का काम करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। आप सोसाइटी में घूमकर इतनी पर्याप्त जगह है। स्विमिंग पूल तो बहुत छोटा बनेगा, 400 लोग में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्विमिंग पूल बन पाएगा। जैसे आपने बताया कि टेम्पल्स बनाएंगे तो टेम्पल बनना चाहिए। टेम्पल्स की तो जगह है काफ़ी, क्योंकि उनकी ऑफिस जो जगह है उसके आजू बाजू जगह है जहाँ पे आपने बताया जैसे कलेक्टर को आपने आवेदन दिया था, तो वहाँ से क्या अभी तक आपको? कलेक्टर साहब मिले नहीं थे, एक्चुअली हमें पता नहीं था उनका टाइमिंग क्या है। वो मंडे और ट्यूसडे को ही मिलते हैं, वहाँ पे लिखा है। तो हमने वो अर्जी जाके वहाँ पे जो उनके जो बैठते हैं PA, उनसे अर्जी उनको दे के आए थे और अभी तक हम उसका जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। कितने समय से आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं? हम लोग भाग पिछले साल से कर रहे हैं, तो पिछले साल भी हमने किया, फिर कुछ असर नहीं हुआ। अब हम 1 साल से हम लोग बार बार बिल्डर से ही मिल रहे थे, जिस तरह से सब कह रहे हैं कि बिल्डर से ही मिलना है। तो बिल्डर से आप लोग मिलते हैं तो बिल्डर क्या प्रक्रिया, मतलब क्या बिल्डर हमें मिलता है तो हर चीज़ हमें बताता है। इस तरह से नया तारीख मिलता है हमको। सिर्फ तारीख ही दे रहे हैं, काम नहीं मिलती है। देखो ये परिवार है, यहाँ कोई झगड़ा करेगा नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बेटे माँ बाप के साथ रहते हैं, तो माँ बाप के सामने हम ये सब नहीं करें। ये हमारी संस्कार नहीं है कि हम किसी से लड़ाई करें, किसी मार झगड़ा करें। अब सबसे बड़ी बात है ये मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे रहती है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि आप लोग कोर्ट में जाओ, आप लोग यहाँ वहाँ जाओ, तो आपको लगता है कि एक जो मिडिल क्लास आदमी है जिसके रोजगार डेली का है, जो उसको बच्चों को पढ़ाना है, माँ बाप की इलाज करानी है, सब कुछ करना है, आपको लगता है पॉसिबल बार बार कोर्ट का धक्का खाएगा? वो तो पैसे वाले, इनके ऐसे 100 प्रोजेक्ट हैं उनके, जो एक वकील करके वो जो काम कर रहे हैं। आपको लगता है ये हमारे साथ पॉसिबल है, हम कर पाएंगे? आपको लगता है कोई जा पाएगा? इनका ऑफिस यहाँ एक बार है और एक मेन इनका है 4 रस्ते पे इनका ऑफिस है अभी। और ये सन सिग्नेचर 2 में भी इनका ऑफिस है, पीछे भी संस्कृति करके एक हाउस बना रहे हैं, वहाँ भी है। सन सिग्नेचर 2 में भी इन्होंने बहुत वादे किए हैं और वहाँ के लोग तो मुझे पास नहीं है, उनका क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। पुलिस टीम यहाँ पर आई हुई है, क्या कर रहे हैं? पुलिस टीम इसलिए आई है कि उन्होंने कुछ इनको गलत बोला है कि हम ये प्रोटेस्ट करके 100 नंबर पे हम प्रोटेस्ट करने के बाद हम कुछ बवाल करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। आपको लगता है कि ये क्लब हाउस आज इतने मेहनत से जो चीज़ें हमें मिली है वो हम तोड़फोड़ करेंगे?
हमारे बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि आओ मार धाड़ करो। यहाँ पे ये सब हिंदू family- सोसाइटी है, ये सब सनातनी धर्म के अच्छे परिवार से सब यहाँ पे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जो ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। हमारा जो हक है संविधान ने जो दिया है प्रोटेस्ट करना, वो हम वही कर रहे हैं। उसके आगे हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लॉ और ऑर्डर को कहीं नहीं छेड़ा है, आप लोग भी हो। और हमने पूरा इसका लाइव रिकॉर्डिंग तब से जब से हम नीचे खड़े हैं पूरा किया है। चाहिए तो हम ये सबूत आपको हर जगह दे सकते हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया और नहीं कर रहे हैं। तो आज ये मीटिंग करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद हमारा था? मीटिंग करने का एक ही है कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिले। अब बार बार बिल्डर जो वर्बली हमको जाके बोल देता है कि आपको अभी दे देंगे, अभी दे देंगे, लिखित में दे और विदिन 2 से 3 महीने के अंदर ही हमें पूरा करके दे। चाहे तो आप मीडिया लो और जो भी प्रशासन है उसका आगे का काम रोकिए, जो आगे बिल्डिंग बना रहा है पहले वो हमारा एमिनिटीज हमें पूरा करके दे और तभी हम मेंटेनेंस देंगे। अगर उसने मेंटेनेंस के बीच में अगर हमारे लाइट और ये सब काटा तो फिर हम इसको और बड़ा आंदोलन ये करेंगे। हमें एक धमकी पहले मतलब दी गई कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे, आपको एमिनिटीज़ मिले नहीं मिले वो आप भूल जाइए। अगर आप मेंटेनेंस नहीं पे करेंगे तो आपकी सोसाइटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप लोगों के कहने के अनुसार अगर बिल्डर ये सब चीज़ों पे हामी नहीं भरते हैं तो आप लोगों का आगे क्या प्रक्रिया है, क्या हम करना इसके चाहेंगे? आगे अब हमारे पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो हम लोग करेंगे। टोटल हम कितनी चाहते हैं। समस्या है आपके सोसाइटी की? हमारे पास कम से कम समस्या तो बहुत सी है, नहीं जो हमने सिर्फ 14 को हाईलाइट किया है, जिसमें हम एक मंदिर का लिखना इसमें नहीं रह गया, लेकिन हमें मंदिर भी चाहिए। अगर हिंदू सोसाइटी में हिंदू सारे रह रहे हैं तो हमें पहले तो मंदिर चाहिए। तो हमारे बिल्डर ने टेम्पल बनाने के लिए पहले आपको बताया है? बताया है, उसने अपने ब्रोशर में दिया है। देखिए ना टेम्पल लिखा हुआ है, सारी चीज़ें प्लान ये में देखिए है। ये प्लान में ये बिल्डर का है। ये सोसाइटी में आजू बाजू ऐसा दिखा रहा है, यहाँ पे वो पार्किंग देगा। ये टेम्पल है, आपको कहीं भी जगह दिख रही है इतनी बड़ी ग्रीनरी में, ये बताया है उसने हमें। अब ये देखिए टेनिस कोर्ट बताया है हमें, ये सब चीज़ बताई है। ये देखो कोर्ट बना है, क्रिकेट का बताया है बच्चों का। ये है हमारे पास, ये स्विमिंग पूल है। ये हमारे लिए तो एक सपने से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए, जिसके लिए शायद मन्नत मांगनी पड़ेगी, बड़े बड़े तीर्थ धाम जाना पड़ेगा तो शायद हो। आप लोग ये बिल्डिंग है, सोसाइटी हैंडओवर कर दिया है कि बाकी सोसाइटी हैंडओवर हमने नहीं लिया है। वो हमें amenities जबरदस्ती मिलेगी। हमें जबरदस्ती दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे। क्योंकि जब तक आप Amenities सोसाइटी पूरे करेंगे, हमने जो बात पे नहीं किया है उसका हमको पूरा बना के दीजिए, तभी हम सोसाइटी हैंडओवर लेंगे। आप लोगों ने जब पोजीशन लिया, मतलब आप लोगों को पोजीशन मिला होगा तो उसमें उन्होंने बताया होगा कितने टाइम में सोसाइटी हैंडओवर हमें जिसको जिसको घर दिया है सबको इतना बोला गया है कि हम बहुत जल्द आपको हर चीज़ बना के देंगे। देखिए ये बहुत जल्द। ये बहुत, हम पे trust 10 टावर की सोसाइटी थी ओरिजिनल प्लान जो इस ब्राउशर में है। 10 के 10 टावर बन चुके हैं, लोग ऑक्यूपेंसी ले रहे हैं, लोग आप आके लोग- वहाँ रह रहे हैं। क्या लेकिन लगता है जब बिल्डर ने आप लोगों को ये फ्लैट्स दिए तो क्या रेट, आपसे क्या रेट लिया था उन्होंने पर स्क्वायर फीट? बहुत से पहले से जो रेट चला, किसी से 2000 लिया है, किसी से 2100 लिया है, 2200 लिया है, 2300 लिया है, 2400 लिया है, आज 2700 2800 चल रहा है, जो भी चल रहा है रेट। ये जो रेट है तो रेट उसने हर चीज़ जो पर amenities स्क्वायर के लिए फीट में पर दिया स्क्वायर फीट था? है, पर स्क्वायर फीट 2 BHK 3 BHK 2 फ्लैट्स BHK 3 BHK 4 BHK फ्लैट है, जिसमें सुपर बिल्डअप भी काटा हुआ होता है, जिसमें सारी एमिनिटीज़ आती है। इसका भी पैसा लिया है उसने हमें, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं दिया है। GST तक ली है हमसे 5%, एडवांस मेंटेनेंस भी लिया है हमसे। GST कितना परसेंटेज लिया है? GST 5% लिया है उसने। जो फायर सिस्टम लगा हुआ है अभी तक ट्रायल हुआ है कि नहीं? फायर सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हम रह रहे हैं, फायर सिस्टम के जो भी चीज़ लगे हैं वो आज भी जंग खा गए हैं, क्योंकि आज तक कभी ज़िंदगी में ना ही उसकी ट्रेनिंग हमें दी गई है, ना ही हमारी किसी सिक्योरिटी को दी है। हम ये 3 या 4 दिन से प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो तब जाके नोजल और पाइप इंस्टॉल किया गया है उस रेड कलर के बॉक्स में। उसके पहले उस बॉक्स में वो भी नहीं था। आप फायर बुझाएंगे कैसे? आज की डेट में अगर किसी के घर में आग लगे, खुदा करे नहीं हो ऐसा, लेकिन आज भी हो गया, तो किसी को ये नहीं पता है कि कहाँ अलार्म बजाया जाएगा और कहाँ से पानी लिया जाएगा, कहाँ से खींचा जाएगा। जब तक हम फायर ब्रिगेड बुलाएंगे तब तक पूरा जल के खाक हो गया होगा। और पानी के कनेक्शन भी उन्होंने दिए हैं। जो ओपन में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इससे जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को? इससे हमने भी 50 बार उनको ये कंप्लेन दी है कि भाई ये ट्रांसफार्मर का क्या है। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, ये हमारा काम नहीं, हमारा DGVCL का काम है यार, हमें वहाँ अर्जी देनी पड़ती। उन्होंने की है। मेरे ख्याल से आज ये चीज़ उनको भी देखनी चाहिए कि क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे, कल कुछ हादसा हो गया, कोई बच्चों के साथ हो गया, किसी के माँ बाप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उनके साथ कुछ हो गया तो आपके सामने DG है, एक ही DG है जो 8 विंग के लिए है, जो इतना प्रेशर लेता है, इतना धुआं छोड़ रहा है, पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड है जो सबके घर में जा रहा है। हम बच्चों के साथ रहते हैं, वो सोचिए हमारे लिए कितना जानलेवा है। पानी के लिए भी अगर आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा,
पानी भी इतने TDS का आता है कि वो खतरे वाली है हमारे लिए हर चीज़ जगह है। पानी कभी कभी कलर में आता है, येलो कलर में आता है, पीले कलर में आता है, खुजली होती है सबको, बास आता है घर में, ये चीज़ हालत है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते प्रशासन से आपसे आप मीडिया हो, आपको भी फोर्थ पिलर माना जाता है अपने देश का। हम चाहते हैं कि आप ये हमारे आंदोलन हर जगह पहुंचाएं। आप हमारे जो भी हमारा जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, हमारे परिवार की सबसे बड़ी सेफ्टी फायर है, हमारे जो बेसिक नीड्स है जो हमें नहीं मिले हैं, हमें गुमराह किया गया, हमें चीट किया गया, हमसे झूठ बोला गया, सिक्योरिटी जैसी चीज़ें। आज कभी कभी हमारे विंग में वॉचमैन भी नहीं रहते हैं, कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं, हमें अपने परिवार को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। खाली पड़ा ये हुआ है। हालत है, हम खाली चाहते हैं है। कि ये सारी सुविधाएं हमको हमें जल्द से जल्द मिले। और हम एक चाहते हैं कि आप लोग बिल्डर का काम रोकिए और उसे मजबूर कीजिए कि वो हमारे के लिए काम करके दे। और ये खाली हमारे लिए नहीं, और भी जो घर ले रहे हैं और भी जगह, तो वो भी जागरूक हो, वो भी देखें उनका क्या हक है। कि बहुत लोग पैसे की ताकत के आगे पीछे हट जाते हैं। देखें कि आज लोगों की भी ताकत कुछ होती है, मीडिया भी कुछ है, प्रशासन भी कुछ है। हर बिल्डर को डरना चाहिए इस चीज़ से कि क्या कुछ हो सकता है, वो हमें जल्द से जल्द दे। और जो हमें वो जो फोर्स कर रहे हैं जो मेंटेनेंस का, हम तब मेंटेनेंस देंगे जब वो हमें हमारी पूरी चीज़ देंगे। अगर हमारा कभी लाइट और ये कटा तो फिर उसके लिए भी आप लोग प्लीज़ आइएगा, हम फिर बताएंगे और हमारी हेल्प कीजिए। क्या सोसाइटी की तरफ से आप लोगों ने कोई FIR वगैरह या नोटिस वगैरह दिया है अभी प्रशासन को, पुलिस को? हमने खाली कलेक्टर में एक अर्जी दी है। हम कल इस प्रोटेस्ट के लिए गए थे। आपने बताया कि जैसे अर्जी वापस ले ली थी आपने। अर्जी पहले हमने वापस ली थी क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपको एक साल पहले मई में timeline दिया था हमें। टाइमलाइन दिया था मई का, तो वो हमें लेना पड़ा था, हमने ले लिया था वो चीज़। ठीक है कि हमें पता नहीं, हम उसने कहा था कि मई में हम करके देंगे, उन्होंने करके नहीं हमने दिया। भी बिल्डर से पूरा डिस्कशन किया है, हमने उनको चांसेस भी दिए, हमने उनके साथ कई सारे डेट्स भी लिए। उन्होंने अपने तरीके से जहाँ तक हमसे जितना मदद मांगा हमने किया। अब वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो आगे डिस्कशन नहीं करना चाहते, इसलिए आज हम सब लोग यहाँ जमा। और एक बात है, आप वहाँ तक पहुँचाइए कि NOC जो दी जाती है फायर की, पोजीशन जिसको घर दिया जाता है, तो वो सबसे पहले NOC फायर की देखते हैं आपके वहाँ फायर चालू है कि नहीं चालू, या खाली इंस्टॉल करके फ़ोटो खींच के इस तरह से NOC दी जाती है। हमें भी नहीं मालूम, मैं पूछना चाह रहा हूँ फायर डिपार्टमेंट से, आप लोग जो देती है या नगर पालिका जो देती है, वो खाली इंस्टॉलेशन देख के सर्टिफिकेट देती है, पोजीशन देती है, या चालू करके देख के देखे कि वर्किंग है तब देती है? ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि ये सब क्या है, सिस्टम क्या है इस चीज़ का, हमें भी नहीं पता कि ऐसे ही इंस्टॉल करके दे दिया जब पता ही नहीं कैसे चलना लगना है। अब जब आग लगेगी तब पता चलेगा, तब आएगी प्रशासन मदद करने के लिए। उसके पहले प्रिकॉशंस सबसे ज़रूरी है कि जब हादसा होने के बाद आप लोग आएंगे। ये यहाँ के जो विधायक होंगे, जो MP है, वो भी तो देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, आज लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपका पूरा नाम? शशिकांत तिवारी। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, और भी एक चीज़ कहना चाहते हैं, अभी रिसेंटली इन्हीं सन क्रिएटर्स को एक अवार्ड मिली गई है कस्टमर सर्टिफिकेशन का, इतना प्रॉपर मुझे नहीं मालूम कि एक अवार्ड दी गई है। तो आज ये सोसाइटी है जिसमें 400 लोग हैं, आज सब नीचे आए हैं, मैक्सिमम लोग। आपको दिख रहा है क्यों आए? जब अनसेटिस्फाई है, तो इतने लोग सेटिस्फाई नहीं है तो अवार्ड कैसे मिलता ऐसे लोगों को? हम ये कहना चाहते हैं अनसेटिस्फैक्शन कितने हैं। और हमारी माता बहनें भी हैं, आप प्लीज़ उनसे, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उनकी है। हम तो सुबह जाके शाम आते हैं काम पे, सबसे ज़्यादा दिन भर वो घर में रहता है। आप उनसे पूछिए कितनी तकलीफें झेल रहे हैं।